भगवती जी, हम बेहद क्षमा चाहेंगे। हाँ, हम भी उसी कश्ती में सवार हैं जिसमें आप और चचा जी हैं, और हमें इस बात का एहसास हो गया है कि हमें आपकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। देखा, एहसास हुआ ना कि जब बेबी टॉर्चर करती है तो कैसा लगता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल पता चल गया भभूति जी। और अब हमें ये भी लग रहा है कि जरूर भाभी जी ने ये अंगूरी को भड़काया है। भाई, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है ना, हम इस बारे में कोई जानकारी पता करना चाहते हैं। आजकल अन्नू से उलझना मतलब बरैया के छत्ते में हाथ डालने वाली बात है। क्यों बे अच्छा बनियान? हाँ? का है? का बोले थे हम तुमको? हाँ, फटाफट से सब्जी लेके घर पहुंचो, घर का काम करो। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इन लोगन के साथ कुतरपांच कर रहे हो? हाँ? अरे वो हम दरअसल शट अप। कहना चाह रही हैं भाभी जी आप? शट अप। ऐसे ही पकड़े हैं और तुम भी चुप करो। क्या कर रहे हो ये? क्या कर रहे हो ये सब? अंगूरी जी, इन नौकरों का ना दिमाग काफी खराब हो गया है, बहुत चढ़ गया है। इनको ना सबक सिखाना पड़ेगा। आज रात इन दोनों को ना खाना नहीं दूंगी मैं। और सुन बे कच्चा बनियान, फटाफट से सब्जी लेके हमरे लिए खाना बना कर रखना। हम अनीता जी के साथ फिल्म जा रहे हैं, आके हमको खाना तैयार चाहिए। का समझे? चलिए अनीता जी। चलिए चलिए अंगूरी जी, यू नो योर जॉब। चलिए। ओवर एक्टिंग की दुकान। ये छिपकली चश्मे पर लेने के भैया। अब भाई दिया, ओ हमको जो छिपकली लगा था वो तो कचरा था। ये क्या कर दिया तुमने? का किए हम? अरे मत, चश्मा तोड़ दिया। हाँ तो टूट गया, कौन तूफान आ गया का? तूफान ही आ गया है। का है? का चश्मा के बिना आपको कुछ दिखाई नहीं देता है? अरे कहाँ दिखाई देता? नहीं दिखाई देता है। ठीक है। ई कितना उंगलियां हैं? 5। और ई? 1। बस दिखाई तो दे रहा है ना। क्या हुआ बहुरिया? ये बैल का काम चोरी कर रहा है? अरे नहीं अम्मा, ऐसा तो कुछ नहीं है। ओ का है अम्मा जी, देखिए ये चश्मा ना टूट गया और हमको बोल रहे हैं कि हमारी वजह से हुआ ही। अरे नहीं, हमने कब कही? अच्छा, अब भाई तो बोले रहे कि तुम्हारी वजह से हुआ ही, अब हम बिना दिखाई दिए हम काम कैसे करेंगे? बोले रहे कि नहीं? नहीं, हाँ, हमने नहीं कहा अम्मा, हमने नहीं कहा। बैल कुछ ज्यादा चर्बी नहीं चढ़ रहा है तुम पे? अरे ऐसी बात नहीं है अम्मा। लाओ यार, हम टूटे चश्मे से ही साफ कर लेते हैं। लाओ। वहाँ बहुत धूल है, वहाँ ऊपर। Jum chikum, kuchikum jum chikum, kuchikum jum chikum, kuchikum jum chikum. अरे ठीक से करना। अरे कर रहे ना यार। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे खचेड़ो यार, अब कमर झुका के काम नहीं होता, कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। चाच, आई अंडरस्टैंड। मैं समझ सकता हूँ और मैं बड़ा मजबूर हूँ। मैं क्या करूँ चाच? वी आर सेलिंग इन द सेम बोट एंड आवर बोट गॉट अ होल इन इट। अंग्रेजी मत बोल। आप देख रहे, मैं भी तो लगा ही पड़ा हूँ ना आपके साथ भी तो। सुन, अगर मुझे आराम नहीं मिला ना तो मैं बीमार हो जाऊंगा यार। चाच मैं क्या करूँ इसमें, बताइए ना आप मुझे यार। यार मेरे पास एक आइडिया है। हाँ, सुनाइए। जो आइडिया तो ओके है, बट वी कैन गिव इट अ शॉट। ट्राई कर सकते हैं। एक बार करते हैं। करिए। चाच सीने पे हाथ रखिए यार, पेट में हाथ रखेंगे तो दवा दे देगी पेट दर्द की आपको। हाँ, सीधे बात रखिए। अदो,
अदो 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 सीना का जोर से पकड़िए ना, ऐसे और जोर से। अब यार सचमुच आ जाएगा फिर। अदो आई क्या क्या हुआ क्यों चिल्ला रहे हो? चाच के सीने में दर्द हो रहा है। अरे यार गैस वैस चढ़ गई होगी, इतना क्यों पैनिक कर रहे हो? दीदी गैस नहीं चढ़ी है, इनको हार्ट सीजर हो रहा है, इनका हार्ट अटैक आ रहा है। अनु कुछ तो ख्याल करो, ही इज एन ओल्ड मैन। क्या ख्याल करूं? ही इज एन ओल्ड मैन, इनकी तो गारंटी भी खत्म हो चुकी है। अरे मरना है तो मर जाए बुड्ढा, बेचारा। क्या मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं क्या यहाँ पे पड़े रहे। यार इसे तो मेरी बिल्कुल चिंता नहीं है। चाच यही हकीकत है, दिस इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ। चलो उठाइए, बड़े आए थे आइडिया लेके। एक आइडिया लाओ। It's a damn stupid idea it is. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है! वाह 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 वाह, क्या बात है! वेरी गुड। साहब जो बताओ कि जब फ्री फंड की जो मसाज आपकी हो रही है वो कैसे, मजा आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो? दुनिया में केवल 2 ही जगह है जहाँ की मसाज सर्विस मशहूर है, कमाल है। तो कौन सी साहब, कौन सी? पहली तो बैंकॉक और दूसरी जकरकट्टी का थाना। बात साहब बजा को मतलब है कि जी लौंडा आपको कछु ज्यादा ही पसंद आ गई। ये टिक्का के गदराए हाथ जब सर पे चंपी करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई उस्ताद तबले पर थपकी बजा रहा हो। क्या बात है, क्या बात है सर। और सर ये दूसरा लौंडा? टुल्लू। सर टिल्लू। वही, ये टुल्लू को जो है पैरों के प्रेशर पॉइंट्स का बहुत अच्छा नॉलेज है। ये प्रेशर पॉइंट नहीं है। रहने दे टिल्लुआ, कहीं प्रेशर पॉइंट की जगह अंदर की आग ना भड़क जाए। सर आपको ऐसे मसाज सर्विस लेते देख मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी थोड़ी सी मसाज सर्विस ले लूं सर। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरे बाद हप्पू, उसके बाद तुम। नहीं सर, शायद आप भूल रहे हैं कि हवालात में सबसे ज्यादा सेवा मैंने आपकी की है सर, और आप मेरे बजाय हप्पू सर को सर्विस दे रहे हैं सर। दिस इज नॉट फेयर। मनोहर, हप्पू तुम्हारा सीनियर है। तो क्या हुआ सर, सीनियरिटी सेवा से बढ़कर है क्या? तेरी दिक्कत का है? सबसे बड़ी दिक्कत तो खुद है और पूछ रहा है दिक्कत क्या है। जोर से बोल। जय माता दी। दरोगा जी मुझे बहुत जोर की थानों में जो मुझे बहुत जोर की एक कहानी आ रही है। हाँ, तो सुना एक ही कहानी है। तो बात सुना। आप कैसे लगे को जो लौंडा कहानी सुनाएगा वो तो फ्री फंड की मसाज होगी, मजा आ जाएगा। सुना टुल्लू। टुल्लू सुना। 2 आवारा बदनसीब लाचार लोंडे थे, कल्लू और गुल्लू। ओके। दोनों एक रात हिंसा का शिकार हो गए। फिर वो मदद के लिए लाल सेठ के यहाँ पहुंचे। फिर लाल सेठ कल्लू और गुल्लू की लाल करता रहा। अरे दादा। दरोगा जी आपकी नहीं, कल्लू और गुल्लू की लाल करता रहा। अच्छा तो उनकी सही, लेकिन कल्लू और गुल्लू ने जैसे तैसे करके लाल सेठ से छुटकारा तो ले लिया। अब वो ये सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। ओह, तो आगे क्या हुआ? फिर कल्लू और गुल्लू आपस में बातचीत करने लगे। फिर उन्होंने आपस में ये तय पाया कि अब वो लल्लू मुनीम के पास जाएंगे और लल्लू मुनीम की मदद लेंगे। लेकिन क्या? लेकिन कल्लू और गुल्लू को क्या पता है तो कि लल्लू मुनीम के यहाँ एक पाल सेठ हैंगे जो कल्लू और गुल्लू को पालने के बजाय लाल सेठ की तरह उनकी लाल करेंगे। कहने को नाम पाल है लेकिन करते बेसहारों की लाल है। एक सेकंड लौटो। 6 घंटा से कल्लू गुल्लू कर रहे हो, लेकिन जब कहानी को जो नहीं समझ में आओगे वास्तविकता से कचू लेनू देनू है कि नहीं? बिल्कुल है दरोगा जी। कहा अगर कहानी की गहराई में झांक के देखेंगे ना तो आपको अपनी परछाई दिखाई देगी। अच्छा
एक तो बात बोले का अम्मा जी, हाँ हाँ बोलो बहुरिया। ये जो हम लड्डू के भैया के साथ गलत तरह से पेश आ रहे हैं ना, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, हमको ऐसा लग रहा है ऐसा ना ही करना चाहिए, ये रोज सब बंद कर देना चाहिए। अरे नहीं नहीं बहुरिया, ऐसा गलती से भी नहीं करना। इतना जल्दी ये सब बंद नहीं करो, काहे कि जो मर्द लोग होते हैं ना, ये बड़े ढीठ होते हैं, इतनी आसानी से सुधरने वालों में से नहीं है। अरे अंगूरी जी, अरे क्या हुआ गोरी बिटिया है? जी अब आप बहुत घबराई हुई लग रही है, कि सब ठीक बा? अरे बात ही कुछ ऐसी हो गई है, ये विभू और चाचा जी दोनों घर से गायब हो गए हैं। हाँ, वो लोग घर से गायब हो गए और ये देखिए चिट्ठी भी छोड़ के गए हैं। पढ़ो क्या लिखा है। हाँ, क्या लिखे हैं? अनु बेबी, तुम्हारे जुल्मों से तंग आकर मैं और चाचा जी तुमसे बहुत दूर जा रहे हैं। अब कभी तुम्हारी गली में नहीं आएंगे। तुम्हारे जुल्म बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। जैसा व्यवहार तुमने हमारे साथ किया है, ऐसा तो कोई अपने जानवर के साथ भी नहीं करता। तुम बीवी नहीं, हिटलर हो। तुम्हारा बस चले तो तुम मुझे और चाचा जी को गैस चेंबर में फेंकवा दो। और ऐसा हमें लगने लगा था कि तुम फ्यूचर में हमें गैस चेंबर में फेंकवा दोगी, इसलिए हम दोनों तुम्हारी दुनिया से बहुत दूर जा रहे हैं। ये भी लिखेगा? नहीं, बट आई एम श्योर विभू ऐसे ही रोया होगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। दिया, अम्मा जी हम आपको बोल रहे थे ना, दिया लड्डू के भैया भी बहुत देर से दिखे ना ही है हमको। वो भी तो ना ही चले गए। लड्डू के भैया, बैल, लड्डू के भैया, अरे बैल बैल। अम्मा जी लड्डू के भैया भी चले गए, चिट्ठी छोड़े हैं। पढ़िए तो क्या लिखा है। अब पगली कहा सुना माफ करना, हम तुम्हारे जुल्म से तंग आकर ही घर छोड़कर जा रहे हैं। हमको ढूंढने का कोशिश भी मत करना, अब हम कभी ना ही मिलेंगे। गुड्डी बाय। गुड बाय लिखा होगा, ऐसे ही पकड़े हैं। दिया, वो तो चले गए, अब क्या होगा हमरा अम्मा जी, अब क्या होगा हमरा प्रभु। एक मिनट अंगूरी जी, एक मिनट। ये तीनों एक साथ गायब हो गए। मुझे ऐसा शक हो रहा है कि ये तीनों मिले हुए हैं और एक साथ कहीं गए हुए हैं। आंटी जी, वी गॉटा फाइंड देम। अभी इंग्लिश में तारीफ करने का क्या जरूरत है, ये कोनो समय है गोरी बिटिया है। अब हमें उनको ढूंढना होगा। चलिए। हाँ वही ना, ढूंढना पड़ेगा। चलिए, ढूंढो। आज की शाम आजादी के नाम, हमारी बीवियों का घमंड चकनाचूर करने के नाम, और भाई हमारी अय्याशी के नाम। बहुत दिनों के बाद अय्याशी कर रहा हूँ यार, सच बताऊं मैं तो यार इसका जाम का टेस्ट ही भूल गया था। एक बात बताओ, क्या वो हमें मिस कर रही होंगी? अरे बिल्कुल कर रही होंगी बहुत ही, क्या बात कर दिया। भाभी जी मिस कर रही होंगी बिकॉज वो क्या बड़ी कोमल हृदय की हैं। लेकिन अनु मिस कर रही होगी, आई डाउट इट। नहीं 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 नहीं, भाभी जी बहुत कोमल हृदय की है। जो अंगूरी है ना, ये बहुत कठोर हृदय की है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? भाभी जी बहुत ही कोमल हृदय की हैं। आप क्या जाने उनके दिल के बारे में? नहीं नहीं, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। भाभी जी कोमल हृदय की, अंगूरी बिल्कुल कोमल हृदय की नहीं है। बिल्कुल नहीं, भाभी जी बहुत ही कोमल हृदय की। आपको क्या पता उनके दिल के बारे में? अच्छा, आपने अंगूरी के मतलब दिल में घुस के देखा है क्या? हाँ, कोशिश तो की है कई बार। क्या कहा आपने? मैं कह रहा हूँ कब तक रहेंगे यहाँ पर हम लोग, कुछ आपको आइडिया है? भाई जब तक दोनों बहुओं को इस बात का एहसास ना हो जाए। तो कब होगा एहसास? कहीं ऐसा ना हो कि वो कोई और नौकर रख ले। अरे यार, तो जब पप्पू ठेकेदार को बालू को ठेका दिलाओ तो बाकी 20,000 की गड्डी कहाँ पहुंची है बे? गाड़ी हवा में बातें कर, तो मैं कर रही, थोड़ी देर में कर रही। ओके। का दारोगा जी, कछु पता किए लड्डू के भैया भरभूति जी और चाचा जी का? ये ऐसे ही न्यौछावर खोरी के चक्कर में हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। ना गोरी में मुझे कैसी बातें कर रही?
अरे हमने तो सारो मोहल्ला, हर गली, हर जगह, मतलब धर्मशाला, मतलब और तो और गोरी में जहाँ को नहीं जातो ना, ऐसी वैसी जगह होते तक हम स्वयं चल के गए और हमने होते दबीश पे दबीश दी, घुइयां पटोई नहीं चल रहा उनको। हाँ तो फिर कहाँ गए वो लोग? हमें तो लग रहा भाभी अंगूरी बेलू निकल गए। हाय दिया। क्या मतलब आपका? कहाँ निकल लिए? नहीं निकल गए को मतलब वैसे वाले नहीं निकल गए, जो भी हो सकता गोरी में भूटान निकल गई हूँ, या भाभी अंगूरी हो सकता है कि कहूँ दूसरी तरफ निकल गई हूँ, और ज्यादा से ज्यादा जो हो सकता है कि मिडिल ईस्ट तरफ भी जा सकते हैं। मिडिल ईस्टर्न तो सुनो, तो मिडिल ईस्ट का है ये मिडिल टोस्ट कहाँ है? ऐसा है हप्पू सिंह जी कि हम उनके बारे में कोई किताब नहीं लिख रहे हैं जो आप इतनी बारीकी से उनकी डिटेल्स दे रहे हैं। आप हमें ये बताइए कि ये तीनों कहाँ हैं? गोरी में वही तो नहीं पता चल रहा, सारे जाने कहाँ निकल गए। सर मुझे ऐसे लगता है कि वो लोग अमेरिका या लंदन गए होंगे। बगैर तेरे बाप का हुए सारे लंदन, पता है कितु लंदन अमेरिका जाना ऐसा मजाक नहीं है, जैसे मेला देखने जा रहा होगा, सारे खुद बिक जाएगा एक तरफा टिकट में। अब बस बस बस, आप बस उन तीनों का पता लगाइए बस। जय हिंद सर। जैन साहब कदम आ दो। जय हिंद, जय हिंद। अरे हेलो एवरीबॉडी। कमिश्नर साहब आप यहाँ? मेरे घर में पुताई का काम चल रहा है, इसलिए मैं यहाँ हूँ। सब कोटाई को काम चल रहा हो कि कोटाई पिटाई को? जस्ट शट अप हप्पू सिंह, जस्ट शट अप। ये बकवास बंद करो और तिवारी जी, भभूति जी और चाचा जी को ढूंढो। हाँ ये तो वही जो लोगों को कूटता फिर रहा है। अरे चमड़ी उधेड़ू आ गए रे। कमिश्नर साहब जाइए जाइए। हप्पू सिंह अरेस्ट हिम। अरेस्ट। ओके ओके सर। अरे आप ना कहते तो भी करते। ओ दादा फटाफट घुस जा हवालात में। अरे ज्यादा हीरो बनने की ना कोशिश मत करो, खुद सरेंडर करने आई हूँ। आई हूँ। अब बोलो आई हूँ। अगर खुद ना आती ना तो तुम्हारे फरिश्ते भी नहीं पकड़ पाते। ओ दादा। वो दादा ना ही दीदी है। आओ भाभी अंगूरी। ओ दीदी, हमारा मतलब दीदी आपने बहुत बड़ी कृपा करी जो स्वयं में ते पधारी, अपने चरण कमल हमारे थाने में लेके आई। अब तक जी चरण कमल हवालात में घुसेड़ दो और हमें कृतार्थ कर दो दादा। और आपका दर्शन भी करवा दो, यहाँ पर सब आपके दर्शनाभिलाषी है। अरे यार ये तो लड़की है। पर ये सब तुम क्यों कर रही हो? क्यों मर्दों को पीट रही हो? आखिर मर्दों ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से रेशु को लॉकअप में सोना पड़ा। रेशु बोला? मनोहर। आई एम सॉरी सर, कमिश्नर साहब को। दरअसल मैं अपने पति पे बहुत तंज कसती थी, उन्हें परेशान करती थी, उनसे घर के सारे काम करवाती थी। इस वजह से वो रात भर घर से बाहर रहते थे, कभी इस होटल तो कभी उस होटल। एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं उनकी धुलाई करूंगी तो शायद वो घर वापस आ जाएंगे, इसलिए मैंने उनके साथ साथ दूसरों की भी धुलाई करनी शुरू कर दी। पर इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ और मैं सरेंडर करने यहाँ आ गई। यार ठीक है, अब तक एक लड़की हमें मार रही थी। हाँ यार, हम तो वापस पिटने को तैयार हैं। हप्पू सिंह जी, हमारे पतियों का और चाचा जी का पता लगाइए ना। अनीता जी, हमको हमको कुछ याद आया। क्या याद आया? हमको लगता है ये चमड़ी उधेड़ू से बचने के लिए ना वो तीनों कहाँ गए होंगे, ये हमको पता है। तिवारी जी, चाच, अभी तक वहां से कोई रिस्पांस आया नहीं है। यार कहीं ऐसा तो नहीं उन लोगों ने नौकरों को रख लिया हो? अनु का तो भरोसा भी नहीं है, वो तो रख भी लेगी। चाचा जी एक बात ध्यान रखिएगा कि पति और नौकर दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। क्या? नौकर जो है सिर्फ घर का काम धंधा कर सकता है,
लेकिन प्यार करने के लिए पत्नी को पति की ही जरूरत होती है। कितना सही कहा तिवारी जी आपने। आपके मेरे जैसे हस्बैंड तो लालटेन लेके ढूंढने से नहीं मिलेंगे। ये बात तो बिल्कुल ठीक बोले हैं भरभूति जी। कोनो भी इंसान या रिश्तेदार पति का जगह ना ही ले सकता है। शी इज राइट। आफ्टर ऑल पति परमेश्वर होता है ना, और हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने अपने पतियों का अपमान किया। और पतियों के साथ साथ अपने ससुर का भी अपमान किया है। हाँ, आई एम सॉरी चाचा जी, मैंने आपका भी बहुत अपमान किया, इसीलिए आज हम आपको घर ले जाने आए हैं। चलिए माफ कर दीजिए और घर चलिए। चलो हम तो रेडी, चलो चलो चलिए ले चुके भैया। चाचा जी पैर छुओ। चाचा जी